बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जास वचन रवि कर निकल। श्रद्धेय महानुभावों, इंद्राणी इंद्रियार्थेभ्यो मनसा अकृष्य तन्मनः बुद्धया सार्थिना धीरः प्राणेयन मयि सर्वतः। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त होकर ईश्वर प्राप्ति में लगा दें। बुद्धिमान मनुष्य को यही चाहिए कि मन द्वारा इंद्रियों के विषयों को खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी से सर्वांग युक्त होकर के ईश्वर प्राप्ति कराने में लगा दे, नो कि विषय की तृप्ति में। विषय कभी तृप्ति नहीं होता। माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कबीर। कभी तृष्णा कभी तृप्ति नहीं होती है। कामः समुद्र महाविवेश, काम सागर की भांति अतृप्त है। संत महात्मा लोग इसलिए कहते हैं, मन रे तू लागी रहो यही और, सार सवद कपाल भीतर हो तयन हद सूर। सुनि समुझाई मन मुझते निहारत, पलक परों जनि भोर। मिले गंगा सहित जमुना सुषमना की ओर। उल्टी नैन निहारो भीतर क्रोटिन होत यूर। सुनिया सन यपुसाई बसन रंग रस भोर। शिव नारायण कई समुझाए वल चितवन नैन के कोर। मन रे तू लागी रहो ओ यही ओर। अंतर साधन की युक्ति और साधन में सहायता सदगुरु की सेवा करके प्राप्त करनी चाहिए और उनकी बताई युक्ति से नित्य एवं नियमित रूप से अभ्यास करना परम आवश्यक है। जिस प्रकार दूध में घी की तरह मन में चेतन वृत्ति व सूरत है, दूध में घी की तरह मन में चेतन वृत्ति का वह सूरत है। मन के चलने से सूरत भी चलेगी। मन सूक्ष्म जड़ है, वह जड़ात्मक कारण मंडल से ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ तक कि मन का संग सूरत का चलना हो सकता है, इसके आगे मन का संग छोड़कर सूरत की गति हो सकेगी, क्योंकि जड़ात्मक मूल प्राकृतिक मंडल के ऊपर में इसका निज मंडल है जहाँ से यह आई है। अर्थात साधारण शब्द में आप जान लें कि ये मन अस्थिर है, विषया असक्त विषयों का मालिक है। इसकी जो है लय छिन्न करने के लिए सतत निरंतर ध्यान करने से जब अनहद नाद में ध्यान चला जाता है, अनहद में जो शब्द होती है, शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि से जो ज्योति निकलती है, वही ज्योति में मन और माया सब लय किया जाता है। उसमें लय जब हो जाएगा तो ये फिर जो है सूरत जो है जीवात्मा अकेला रह जाएगा, वह परमात्मा में की प्राप्ति कर लेगा। वहाँ से सार शब्द मिलेगा, सार शब्द से निशब्द, निशब्द से पद प्राप्त कर लेंगे। इसमें संशय नहीं रहेगा। अतः सतत नदानुसंधान नाद ध्यान करने से विषय वासना छिन्न हो जाती है। और मनुष्य को होता है, मनुष्य के मन में यह जो है साधारण मस्तिष्क वाले अपने बुद्धि से इंद्रिय के अंतर्गत में ही सोचते हैं और इंद्रियों के द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति करने में लगे रहते हैं। जो कि बाहरी इंद्रिय तो बाहरी की ओर मुँह है, इसका बाहरी चीज़ को यह देख समझ व सुन सकता है, भीतरली नहीं है। भीतर जो
जो चार कर अंतःकरण इंद्रियां मन बुद्धि चित्त और अहंकार, मन और अहंकार और बुद्धि भी वहाँ नहीं जा सकते हैं ईश्वर तक। इसलिए जाएगा तो वह चित्त ही चित्त जो बहुत जो है सूरत के साथ में जाएगा, लेकिन उसका भी कहाँ सार शब्द तक ही है, वह निशब्द में अपने आप लुप्त हो जाएगा। तो फिर केवल जो है सूरत सूक्ष्म जीव ही परमात्मा में मिलेगा। लेकिन अज्ञानता के कारण से मनुष्य खोज कहाँ रहा है? इंद्रियों के इर्द गिर्द ईश्वर को इंद्रियों से प्राप्त करने की कुचेष्टा करता है। इसलिए कहता है संत महात्मा लोग कि अज्ञानता के कारण से मनुष्य अपने बल बुद्धि और आयु इंद्रिय विषय की तृप्ति करने में ही जो सुख की दुख का कारण है, उसी के फेरे में जो है अपना समय कीमती खर्च कर देता है और अंतिम में यह पछताता है, अपनी यह दुर्गति करा लेता है अपने आप अज्ञानता के कारण से। कैसे उदाहरण देते हैं, एक भिखारी जिंदगी भर एक झोपड़ी लटका करके रखता था, 2-4-10 ठो डमवाला था, उसी में रहता था, दिन भर भीख मांगता था, उसी में आकर के सत्तू आटा जो भी रहता था उसी भीख जूठा कुठा जो मिलता था वही खा करके जीवन वह कम से कम 30-40-50 वर्ष उसी में समय भी रहा। अंतिम में उसका मृत्यु हो गया, रोड के किनारे में झोपड़ी लटका कर रहता। अब जब मृत्यु हो गया वो झोपड़ी में, तो राजकीय कर्मचारी सब आया, उसके लाश को उठा करके फेंक दिया। अब उस जगह जब खाली हो गया मोड़ था, तो उसमें फंड आया कि जो है बुद्धिजीवी गांव का लोग ने कहा कि इस जगह जो एक भिखारी रहता था ये जन सरकारी है, इसलिए इसमें मंदिर बनाया जाए। तो 2-4-10 आदमी का हाँ ठीक है बनाया जाए। बस मंदिर बनाने के लिए जैसे वह खला खोद करके नींव देना चाह रहा था, उन्होंने देखा कि 7 कलसी का सोना चांदी हीरा मोती 7 कलसी भरा हुआ उसमें खजाना निकला। जो है उस धर्म प्रेमी जो कि मंदिर बनाने के लिए इच्छुक था, कुछ चंदा करके इकट्ठा हुआ तो मंदिर बनाना चाह रहा था, उसको वो मिला। बड़ा घोर आश्चर्य हुआ इस ईश्वर की कृपा से जो कि मंदिर पर इसी जगह भिखारी भीख मांग करके खाते रहा 40-50 वर्ष, लेकिन उसको इस बात का ज्ञान नहीं था कि इसके ठीक है जो है 3 हाथ है नीचे ही यह खजाना छिपा था। ज्ञान के अभाव में वह भीख मांगते रहा, जबकि खजाना पर वह खुद बैठा था। जस्ट उसी तरह अभी मनुष्य की दुर्गति है। यह अनमोल शरीर रूपी अनमोल रतन दी प्रकृति ने की भाई, यह तीनों पर्दों के पार तो अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पार निःशब्द में एक पर ब्रह्म की प्राप्ति करा दो इस जीवात्मा को, फिर जीने मनने का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। का आवागमन दुस्सह दुख हुई, आने जाने में जो है जन्म मरने में जो है रोग शोक संताप ताप पाप बुढ़प्पा काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष रूप रस गंध शब्द स्पर्श इस सब के चक्कर में फंस करके विषया आसक्त होकर करके इंद्रिय सुख के तृप्ति करने के लिए, जो कि इंद्रियों का संचालन तो सूरत जीव आत्मा सूक्ष्म जीव से है, सूक्ष्म जीव निकल इंद्रिय तो निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए वह मालिक जीव जो शरीर का मालिक सूक्ष्म जीव है, उसका कल्याण करने के बारे में सोचना चाहिए। तो सोचता है इंद्रिय सुख, नेत्र का सुख, कान का सुख, मुख का सुख, त्वचा का मैंने इंद्रिय सुख में लगा रहता है। कामनी कंचन सुरा और सुंदरी को फेरने पड़ते अपने बल बुद्धि आयु को खर्च कर देता है मनुष्य बुड़बक। जबकि यहाँ ब्रह्म पर जो है आपको दिया कि जब यहाँ जागृत अवस्था में जब आते हैं तो यह संसार देखते हैं, कंठ में जब जाता है तो सपना में चले जाते हैं, और जब हृदय में आता है तो सुप्ता अवस्था में फिर तो खत्म हो जाता है सब।
उसी प्रकार जब यह ऊपर यहाँ तक आता है, यहाँ बीच में जब आएगा सूरत, जब यह जीवात्मा बीच अज्ञान चक्र पर स्थिर करके सुषमना में जब ध्यान बराबर करते रहेगा, विषय अपने आप छूट जाएगा। तब तीनों पर ऊपर पर बढ़ने लगेगा। सुषमना में जब ध्यान करेगा बार बार, विषय वासना अपने अपने धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और जब ऊपर की ओर जो बढ़ेगा, इंगला पिंगला और सुषमना, बीच में सुषमना, इंगला पिंगला बायां दायां सुषमना, इंगला पिंगला है, बीच में सुषमना नाड़ी है। बीच में जब जाएगा सूरत जीवात्मा, तब यह शब्द अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे जा करके अनहद में मन जो है लीन हो जाएगा। और तो फिर सार शब्द निशब्द में तो जो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यह नहीं कर करके जीवात्मा को पर ब्रह्म की प्राप्ति न करके 10वें दरवाजे से, तो ये क्या करता फिरता है, यह मलमूत्र गुहाशक्त कामाशक्त होकर के काम क्रोध मद मोह के चक्कर में फंस करके अपने आयु बल बुद्धि को खर। इसलिए संत महात्मा ने कहते काम क्रोध मद मोह हत्या गो तृष्णा तज गुरु भक्ति में लागो। मूर्ख लोग क्या करते हैं, भटक रहा है इंद्रिय विषयों के खोज में, उसकी सुख खोजने में भटक रहा, अपना टाइम को बर्बाद कर रहा है, बल बुद्धि और आयु किसी में खर्च कर देता है। इसलिए एक बुढ़िया का उदाहरण देते हैं। एक बूढ़ी ने जिंदगी भर कमा करके एक सोना का अंगूठी बनवाया, और जब सोना का अंगूठी बनाई तो जो है उसको खो गई, सूख गई, तो जो है ढील हो गई, तो खुल गई, खुल करके गिर गया नकार में। अब उसके झोपड़ी में तो प्रकाश का साधन नहीं था, दिया लाइट तो था नहीं। वो रोड पर जो है कुछ दूरी पर रोड पर जाकर खोज रही थी, तो उधर से एक ज्ञानी आदमी आए, क्या खोज रही है बूढ़ी, अंगूठी, बस वो खोजने लगा। 1 घंटा खोजते खोजते कल कहाँ पर खोया था, वो ज्ञानी बोलता है कहाँ पर खोया, कल तो घर में खोया था। कह बूढ़े ले ली मूर्ख औरत, जब घर में खोया तो यहाँ कह वहाँ लाइट नहीं है, वहाँ लाइट की व्यवस्था करो, गाँव वाले से किसी से लाइट लो, दिया लो, जा करके बाहर करके वहाँ खोजो, तब नहीं मिलेगा। तो यहाँ खोज रहा है। इसलिए तीर्थ प्रयाग इधर उधर अंदिर मंदिर मस्जिद इस सब में खोज रहा है, जबकि कह रहा है हमारे गुरु महाराज कि भीतर में ही खोजो। तो विषय को छोड़ करके के तो भीतर में ही खोजो रे। खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिमान कोई देखा है, गुरु भेदीनी चरण सेव कर, भेद भक्त पालिता है, निस दिन सूरत अधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन मुख आता है, छट 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 बिजली छट के भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत रवि हो शशि हो दूर, शब्द मिले जाता है। सूर सतगुरु के चरण अधीनन यगम भेद यह पाता है, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फसाता है, बाबा देवी कहे में ही से सदगुरु ही ने बचाता है, खोज करत अंतर उजियारी, दृष्टिमान कोई देखा है, अंदर में ही खोजो भाई, या ब्रह्म पर ही ये सूरत को मिला दो, वहाँ मोक्ष हो जाएगा। फिर आने जाने का झंझट आवागमन से ही। लेकिन कहते हैं संत गरीबदास जी कहते हैं कि विषय भोगी कैसे होता है, भाई हो कैसे जैब गुरु के बजरिए, मैली मूर्छे धरिए न। इंद्रिय सुख का प्राप्ति करने के लिए पाप ताप संताप जमा पोटरी कर लिया, कर्म कुकर्म सुकर्म दुकर्म क्या कर करके कर, दुष्ट कर्म करके जो है इंद्रिय सुख पाने के लिए क्या क्या कुकर्म कर करके यह शरीर की चादर को मैला कर दिया। अब उसको लाज लगता है, भाइयों कैसे जय गुरु के नगरिया, मैली मूर्छे धरिया न। एकाएक धनी बिसरौली, दूजा दुविधा में लिपटौली, तीजा गुणन के लागल छे, 3 गुणन के लागल छे भजरिया, मैली मूर्छे धरिया न। चौथा 4 भेद पढ़ियाई, 5वां प्रेम भक्ति नहीं पाई, 6ठा चलबल से भरल छे कोठरिया,
मैली मुझे देरिया। सतमा शब्द सुरत नहीं पाई, अठमा आलस में अलसाई, नहला भूली गेला गर्व के कररिया। मैली मुझे देरिया। दहला दसो द्वार जब जयबे, जम के पहरा देख डरेबे, अगर माँ एक पहर ना कैला ज्ञान बिचरिया। मैली मुझे देरिया। बरमा वार वार चेताए, कहलन गरीब दास समझाए, तेरे माँ जाना होगा जमगर कचरिया। मैली मुझे देरिया ना। भैयो कैसे जइबे गुरु के बजरिया। मैली मुझे देरिया ना। श्री सद्गुरु सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।